हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 3, हमारा जो चैप्टर 2 है उसके लिए। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके हम लोग मेडिसिन के इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हम लोग को कुछ मेडिसिन देता है ना। व्हेन वी फॉल इल, जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हम लोग को कुछ मेडिसिन देता है। जनरली वो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, मतलब इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जब हम लोग उस एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का बॉडी में जो डिजीज होता है वो खत्म हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स है इसे पोल्ट्री में या फिर एनिमल जो फूड है, एनिमल फूड, उसमें यूज कर लेते हैं ताकि जो एनिमल या फिर पोल्ट्री के हैंड्स जो भी है उसमें अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आर मिक्स्ड with the feed of livestock and poultry to check microbial infections। माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर कोई भी पोल्ट्री या फिर एनिमल के लाइव फीड में है तो उसको चेक करने के लिए, अगर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उस एनिमल या फिर पोल्ट्री को इफेक्ट करता है तो उसे चेक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जब एंटीबायोटिक वो फूड के सहारे कंज्यूम हो जाएगा तो वो डिजीज भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो बात है उसमें कंट्रोल प्लांट डिजीजेस, कंट्रोल प्लांट डिजीजेस, कंट्रोल प्लांट डिजीजेस। एंटीबायोटिक के हेल्प से हम लोग प्लांट के जो डिजीजेस है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो जमाना है उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जनरली फंगाई और बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, nowadays antibiotics are prepared from fungi and bacteria। एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। और कुछ एग्जांपल्स है एंटीबायोटिक्स का, कुछ एग्जांपल्स है एंटीबायोटिक्स का। वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, STREP, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन।
ये है कुछ एग्जांपल्स एंटीबायोटिक्स के, ठीक है, आप लोग नोट कर लो ये। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दो वैक्सीन। ओके, अभी अगर कोई भी माइक्रोब्स या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है। उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। जब एंटीबॉडीज रिलीज हो जाता है हम लोग की बॉडी में, तब वो एंटीबॉडी जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या फिर पैथोजन जो भी है जो हमारे बॉडी में एंटर किया था उसको उसके साथ अटैक, मतलब उसको अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसको मार डालता है, ठीक है। When disease causing organism enter our body, when disease causing organism enter our body, तब क्या करता है, बॉडी रिलीजेस एंटीबॉडीज। बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, और ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करता है, फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हम लोग की बॉडी में एंटर करता है उसके साथ एंटीबॉडी फाइट करता है, एंटीबॉडी फाइट करके उसको मार डालता है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल डेड या फिर एक्सटर्नल अगर कोई माइक्रोब या फिर डेड ऑर्गेनिज्म को हम लोग लाइक वीक ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो और उसकी वजह से अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो वो जो प्रक्रिया है या फिर वो जो सिस्टम है उसे हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म, वीकेंड माइक्रोब ऑर्गेनिज्म अगर इंजेक्ट इनटू आवर बॉडी, ठीक है, और उसकी वजह से अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद अगर वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है वो अगर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है या फिर जो मटेरियल हम लोगों ने इंसर्ट किया था बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल या फिर वीकेंड और डेड माइक्रोब, वो जो मटेरियल है उसे हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नोट कर लो आप। और यहाँ पे कुछ डिजीजेस है, ठीक है, डिजीजेस जो कि वैक्सीन के वजह से, कुछ ऐसे डिजीज है जो कि वैक्सीन के वजह से हील हो जाता है कम्प्लीटली। कुछ एग्जांपल्स है, उसमें आता है ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आता है पोलियो, आपको याद तो है ना पोलियो,
स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ये कुछ ऐसे डिजीजेस है जो वैक्सीन लेने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। और ऐसे डिजीजेस है जिसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लेते हैं या फिर वैक्सीन यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, वैक्सीन इसे इन्वेंट किया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इसका एक डेट भी है लेकिन वो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग साइंस का स्टूडेंट है तो फिर वो हिस्ट्री वाला चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी ये जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल, मतलब बहुत सारा वैक्सीन एक साथ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम लोग टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है। वी सी एडवर्टाइजमेंट of vaccines at in TV और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर या फिर टीवी में हम लोग वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो एक फेमस एडवर्टाइजमेंट है जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो कि पहले टीवी में एडवर्टाइज होता था, ये मेनली छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स या फिर पोलियो वैक्सीन जो है वो देने के लिए एडवर्टाइज किया जाता था, ठीक है। फॉर पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रेन, पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रेन, ठीक है। और ये जो पोलियो या फिर स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स है ना, वैक्सीन लेने के वजह से, इसका वैक्सीन लेने के वजह से ये वर्ल्ड का कंप्लीट मतलब 90% एरिया से मतलब खत्म हो चुका है। अभी बहुत रेयर केस है किसी पोलियो पेशेंट या फिर स्मॉल पॉक्स पेशेंट अगर आपको मिलता है, चिकन पॉक्स तो मिलता है लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। नियरली इराडिसिएट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब आप बोल सकते हो 95% खत्म हो चुका है और 5% चांस अभी भी है, मतलब वो रहेगा, है ना। तो ये जो वैक्सीन है ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा एक साथ, और एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं। और पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो टीवी में एडवर्टाइज किया जाता था ताकि छोटे छोटे बच्चों को जन्म के बाद, बर्थ के बाद उन लोगों को पोलियो ड्रॉप्स देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पोलियो ड्रॉप्स या फिर पोलियो वैक्सीन नहीं लेते तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पोलियो हो जाता है। सिमिलरली स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो का जो वैक्सीन है वो लेने के बाद अभी वर्ल्ड के कम्प्लीटली 95% प्लेसेस है स्मॉल पॉक्स या फिर पोलियो का जो डिजीज है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।